न जाने क्यों हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। हम इसी बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि सामने वाला हमें ये सजेस्ट कर दे कि हम कैसे लग रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या गलत। हमें हमेशा दूसरे के ओपिनियन का इंतज़ार रहता है। इसी से हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलती है बजाय इसके कि हमारी खुद की सोच हमारे लिए क्या है। हम दूसरे की सोच पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि उसकी सोच हमारे लिए क्या है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें हमसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए हमें कभी भी किसी दूसरे से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो हमें परिभाषित करे। हमें खुद को खुद ही परिभाषित करना चाहिए। तो इसी सुविचार से हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे वाला ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं मॉर्निंग में 4:45 उठ गई थी। तो आज मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जल्दी, बट मैं उठ गई क्योंकि ऐसा होता है अगर उठने में हम थोड़ा सा भी लेट हो जाएं तो हमारा काम काफ़ी लेट हो जाता है। तो बस मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने गई थी और नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली है और क्लीनिंग का काम मेरा थोड़ा सा रह गया है। बस मैं आई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। हस्बैंड मेरे स्कूल चले गए हैं तो बेटा अभी घर में है क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ये बोल रहा था कि मम्मी आज मैगी बनाओ, मैगी बनाओ। मैंने कहा नहीं, मैगी तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। एक्चुअली मैं मैगी बहुत ही कम बनाती हूँ। तो मैंने बोला कि मैं आज बेसन का चिल्ला बनाती हूँ। आज मैंने बेटे को भी जल्दी उठा दिया था स्टडी करने के लिए। अब ऐसा होता है कि बच्चे अगर मॉर्निंग में स्टडी कर लें, रिवाइज़ कर लें तो अच्छा रहता है क्योंकि इसका कल ही एग्ज़ाम है। तो बस वो किचन में देखने के लिए आया था कि मम्मी क्या बना रही हैं। तो बस बेसन में मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और अजवाइन डाला। नमक तो मैं अब सेंधा नमक ही यूज़ कर रही हूँ और प्याज डाली। और वैसे मैं बेसन के चिल्ले में कभी कभी वेजिटेबल्स डाल के ही बनाती हूँ, बट आज मैंने सिर्फ उसमें प्याज ही डाली है। हरी मिर्च नहीं डाली मैंने क्योंकि मेरा बेटा हरी मिर्च नहीं पसंद करता, बट मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है। तो बस ये बैटर तो मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन गरम करने के लिए रखा, उस पर ऑयल लगाया और मैंने 1 से 1.5 बड़े चम्मच यहाँ बेसन का बैटर डाल दिया है। इसको मैं हल्के हल्के हाथों से फैला लूँगी। तो बस अब मैं साथ में चाय भी बना लूँगी। तो यहाँ मैंने फ्रिज में से दूध निकाला है चाय बनाने के लिए। तो जैसे ठंडे के मौसम में मैं बेटे को, जब उसका हॉलीडे होता है, वो घर में होता है, तो मैं ब्रेकफास्ट में उसको चाय भी देती हूँ। बस ये है कि चाय में अदरक, काली मिर्च, लौंग और छोटा सा टुकड़ा मैं दालचीनी का भी डाल देती हूँ। तो ठंडे के मौसम में बच्चों को भी कभी कभी चाय देना भी ठीक रहता है। तो बस बेटा आया अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए। ये छोटे छोटे काम बच्चों से करवाने चाहिए क्योंकि ये है कि बच्चों को थोड़ा हैबिट हो जाती है। तो बस वो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा है। तो बस ब्रेकफास्ट तो हमारा हो चुका है। तो अब मैं आई हूँ किचन में बर्तन वॉश करने के लिए, क्योंकि अगर बर्तन को हैंड टू हैंड वॉश कर दो तो किचन भी क्लीन रहती है और हमारे मन में भी बहुत ही संतुष्टि रहती है कि हाँ, हमारा काम अब कंप्लीट हो चुका है और किचन भी क्लीन है। तो आज मैं काम थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगी क्योंकि आज हम इवनिंग में जाएंगे राम झूला घूमने। राम झूला हमारे घर के पास में ही है और वहाँ शाम को परमार्थ निकेतन में जो आरती होती है उसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग बने रहिए व्लॉग में एंड तक। बेटे को मैंने 1 से 1.5 घंटा बिठा के स्टडी करवाई और उसके बाद आई हूँ मैं किचन में कढ़ी बनाने के लिए। तो बस मैंने बेसन का बैटर बना के यहाँ पे मैंने पकोड़े बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। उसके बाद उसी कढ़ाई में अब मैं कढ़ी छोकूँगी। यहाँ पे मैंने डाली है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 साबुत लाल मिर्च, हींग और प्याज, और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसी में ही गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज को मैंने भून लिया है। इसके बाद मैं इसमें लहसुन डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी।
तो आज मैं मट्ठा यानी कि छाछ से कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो बस मैंने इसमें छाछ ऐड कर दिया है। कढ़ी चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं चावल साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो चावल बिल्कुल साफ़ हैं, लेकिन हमें एक बार उसको देख लेना चाहिए। तो कढ़ी में भी बॉयल आ चुका है और यहाँ पे मैं चावल को वॉश कर लूँगी। तो चावल को भी मैं 2 से 3 बार तक अच्छे से वॉश करूँगी। तो गैस पर एक साइड बन रही है कढ़ी और एक साइड मैंने चढ़ा दिए हैं चावल। और लंच करने के बाद हम आ गए हैं राम झूला जानकी सेतु, जो कि हमारे घर से थोड़ी ही दूर है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं सेल्फ़ी। और ओजस तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि शाम को यहाँ पे घाट के पास इतना सुंदर लगता है देखने में। और यहाँ से आरती की आवाज़ भी आ रही थी। तो यहाँ घर से हम कॉफ़ी बना के लाए थे। तो ओजस तो बार बार यहाँ पे इधर से उधर ही घूम रहा था। तो मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ परमार्थ निकेतन की आरती पर। तो यहाँ पे हम इस टाइम जानकी सेतु पुल पर। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक सेल्फ़ी। तो आप देख सकते हैं परमार्थ निकेतन रात को कितना खूबसूरत दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत पिक ली और एक रेस्टोरेंट में हमने एंजॉय किए हैं समोसे। अब मैं आप सभी को लेके चलती हूँ परमार्थ निकेतन में होने वाली आरती में। जो यहाँ पे शाम को आरती होती है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पे दूर दूर से लोग इस आरती को देखने के लिए आते हैं। तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप यहाँ की आरती का आनंद लीजिए। Thank you friends for watching this video. Bye bye. Take care.